दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संविधान। दोस्तों, भारत का संविधान, हम भारत के लोग भारत का संविधान का जो उद्देशिका है, हम लोग पहले उसका अध्ययन करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता देने और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान में सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के टोटल 22 भाग हैं। पहला भाग, भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और भाग संघ और उसके क्षेत्र में अनुच्छेद 1 से 4 तक का, अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके क्षेत्र का उल्लेख है। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है और इसमें 5 से 11 तक के अनुच्छेद सम्मिलित हैं। भाग 3, संविधान के भाग 3 का नाम है मूलभूत अधिकार और इसमें मूलभूत अधिकार अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर 35 तक है। संविधान का चौथा भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में है। संविधान का 5वां भाग का नाम है, संविधान के चौथा भाग ए का नाम है, मतलब चौथा भाग ए, ये भी याद रखना, वह मूल कर्तव्य से जुड़ा हुआ है और अनुच्छेद 51 ए। ठीक है। संविधान का 5वां भाग संघ है और संघ अनेक अध्यायों में विभाजित है। संघ का संघ भाग 5 में संघ का जो संघ में जो जिन अनुच्छेदों का उल्लेख है उन अनुच्छेदों की संख्या है 52 से लेकर 151 तक। हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान के भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र सम्मिलित हैं और उसमें अनुच्छेद कितने हैं, तो 1 से 4 तक। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, संविधान का भाग जो 5 है वो संघ से है और इसमें 52 से लेकर कितने 151 तक के अनुच्छेद सम्मिलित हैं। और संविधान भाग 5 को विभिन्न अध्यायों में बांटा गया है। तो पहला अध्याय जो है उसका नाम है सामान्य, मतलब सामान्य परिचारों दिया जाता होगा। अध्याय दूसरा का नाम है कार्यपालिका। अध्याय तीसरा है राज्य विधानमंडल। अध्याय चौथा है राज्यपाल के विधायी अधिकार और अध्याय 5वां है राज्यों के उच्च न्यायालय और अध्याय 6 है अधीनस्थ न्यायालय। क्षमा कीजिएगा, संविधान 5 के भाग हैं। पहला भाग है, अध्याय पहला है कार्यपालिका, अध्याय दूसरा है संसद,
अध्याय तीसरा है राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, और चौथा है संघ न्यायपालिका, और पांचवा है भारतीय नियंत्रक एवं महालेखागार। संविधान भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151 जो है उनमें 5 अध्याय हैं। पहले अध्याय का नाम है कार्यपालिका, दूसरे अध्याय का नाम है संसद, तीसरे अध्याय का नाम है राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, और चौथे का नाम है संघ न्यायपालिका, और पांचवा का नाम है भारतीय नियंत्रक एवं महालेखाकार। और हमने जो आपको बता दिया वो बता दिया था आपको संभाग 6 का। अब हम लोग संविधान भाग 6 पर अध्ययन, भाग 6 संविधान का भाग 6 देखते हैं। संविधान का भाग 6 राज्य से संबंधित है, और यह अनुच्छेद 152 से 237 तक में इनकी चर्चाएं की गई है। तो हम लोग देखते हैं कि अध्याय 1 का नाम है, इसमें भी कई अध्याय हैं, तो उनमें 6 अध्याय हैं। राज्य संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 152 से 237 तक का जो उल्लेख है, इसमें 6 अध्याय हैं। तो पहला अध्याय जो है सामान्य है, सामान्य परिचय से संबंधित होंगे। दूसरा अध्याय है कार्यपालिका का, तीसरा अध्याय है राज्य विधानमंडल का, चौथा अध्याय है राज्यपाल के विधायी अधिकार का, और पांचवा अध्याय है राज्यों के उच्च न्यायालय का, छठा अध्याय है अधीनस्थ न्यायालय का। संविधान का 7वां भाग जो है वह प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य अनुच्छेद 238, इसका बाद में रद्द कर दिया गया। संविधान भाग 7 जो है वह सिखाता है कि प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य अनुच्छेद 238 जो रखा गया था उसको बाद में रद्द कर दिया गया। और संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, अनुच्छेद 239 से 241 तक। हम लोगों ने देखा कि संविधान का 5वां भाग संघ है, और संविधान का पहला भाग संघ और उसके क्षेत्र हैं। संविधान के पहले भाग संघ और उसके क्षेत्र में अनुच्छेद 101 से 4 तक का उल्लेख है। संविधान भाग 5 में संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक का उल्लेख है, और संविधान 8वां जो है वो संघ राज्य क्षेत्र है, और इसमें अनुच्छेद 239 से 241 तक का उल्लेख है। और संविधान 9वां जो है वह पंचायत से जुड़ा हुआ है, जिसमें अनुच्छेद संख्या 243 से 243 ओ तक है। ठीक है, अनुच्छेद संख्या कितना, संविधान 9वां जो है पंचायत से जुड़ा हुआ है, और 243 से 243 ओ तक इसका उल्लेख है। और संविधान 9 में हम लोगों 9A में नगर पालिकाओं का उल्लेख है, और इसमें अनुच्छेद संख्या P से लेकर अनुच्छेद संख्या 243 P से लेकर 243 G तक है। हम लोगों ने देखा कि संविधान भाग 9 जो है वह पंचायत से जुड़ा हुआ है, और उसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक का उल्लेख है। और भाग 9 में ही भाग 9A का में नगर पालिकाओं का उल्लेख है, और इसमें अनुच्छेद 243 B से लेकर 243 ZG तक का उल्लेख है। अब हम लोग देखते हैं संविधान 10। संविधान 10 जो है अनुसूचित जनजाति से जुड़ा हुआ है, और अनुसूचित जनजाति में इनमें जो उल्लेख अनुच्छेद है वो 244 से लेकर 244 A तक है। और संविधान 11वां जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है, और इसका में अनुच्छेद जो उल्लेखित हैं वह है 245 से लेकर 255 तक। और संविधान 11वां का 2 भाग भी है, मतलब 2 अध्याय है। एक अध्याय का नाम है विधायी संबंध, और एक अध्याय का दूसरे अध्याय का नाम है प्रशासनिक संबंध। संविधान 12वां जो है संविधान 12वां वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद अनुच्छेद 264 से 300 को तक सम्मिलित है, और इसमें भी 3-4 अध्याय हैं। ठीक है, संविधान 12वें जो किससे संबंधित है, वित्त से, संपत्ति से, संविदाएं से और वाद से। और अनुच्छेद इसमें उल्लेख कितना है, 264 से 300 को तक।
और इसमें अध्याय 1 में अध्याय 1 वित्त से संबंधित है, अध्याय 2 उधार से संबंधित है, अध्याय 3 संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद से संबंधित है। और अध्याय 4 जो है संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। भाग संविधान का भाग 13वां भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक का उल्लेख है। और भाग संविधान का भाग 14वां जो है वह 14वां संविधान का भाग 14वां संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक का उल्लेख है। संविधान 14वें भाग में 2 अध्याय हैं। पहले अध्याय का नाम है सेवाएं और तीसरे अध्याय का नाम है लोक सेवा आयोग। आप याद रखिएगा कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो संविधान 14वें भाग के अंतर्गत जिसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं संविधान का भाग 15वां ए। संविधान का 14वां भाग ए जो अधिकरण से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद 323 से लेकर 323 बी तक का उल्लेख है। कहाँ तक का उल्लेख है? 323 ए से लेकर 323 बी तक का। और संविधान 15वां जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक का उल्लेख है। संविधान 15वां जो भाग है वह निर्वाचन से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक का उल्लेख है। संविधान 16वां जो भाग है उच्च वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 331 ए 331 बी संविधान 16वां जो भाग है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 ए से 330 बी तक का उल्लेख है। संविधान 18वां जो भाग है वो राजभाषा से संबंधित है जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक का उल्लेख है। और ये हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग भाषा के विद्यार्थी हैं तो राजभाषा से संबंधित हम लोगों का उपबंध जो है, हम लोगों का जो भाग 18वां है वो 17वां है वह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं 17वां भाग में राजभाषा से संबंधित है और अनुच्छेद 343 से 351 तक का उल्लेख है। और अक्सर आप जानते होंगे कि हर बार नेट जेआरएफ के प्रश्नों में इनका उल्लेख मिलता है और इनसे प्रश्न किए जाते हैं। और संविधान के 17वें भाग को 4 अध्यायों में बांटा गया है। पहला अध्याय का नाम है संघ की भाषा, दूसरे अध्याय का नाम है क्षेत्रीय भाषाएं, तीसरा अध्याय है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा और चौथा है विशेष निर्देश। और संविधान का 18वां भाग है आपात उपबंध। और आपात उपबंध का उल्लेख है संविधान के 18वें भाग में और इसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक का उल्लेख किया था। संविधान 19वां प्रकीर्ण से संबंधित है और इसमें 361 से 367 तक अनुच्छेद उल्लेखित है। संविधान 20वां संविधान के संशोधन से संबंधित है और अनुच्छेद 368 इसमें है। और संविधान 21वां अस्थायी संक्रमण से जुड़ा हुआ है और इसमें अनुच्छेद 369 से 392 तक का उल्लेख है। और संविधान 22वां संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद है 393 से 395। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पर पढ़ लिया कि संविधान का, भारत का संविधान। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोगों का जो टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा भारत के संविधान में सूचियाँ। ठीक है, तो पढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में 12 सूचियां हैं। हम लोग उन सूचियों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे किस सूची के तहत कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेष चीज़ें हैं और किन सूचियों में किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं।
भारत के संविधान में सूचियां जो है, अनुसूचियां संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। अनुसंधान संविधान का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो सरकार की नीतियों और अधिकारी तंत्र की गतिविधियों का कुछ सीमा तक वर्गीकरण और सारणीकरण करती है। यहाँ संविधान के कुछ पहली अनुसूची जो है अनुच्छेद 100 से 4 तक जुड़ा हुआ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि संविधान संघ और उसके क्षेत्र जो है उसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं। संविधान का पहला भाग जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि संविधान का पहला भाग का नाम है संघ और उसके क्षेत्र, और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक का उल्लेख है। तो यह इसको पहली अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक सम्मिलित है। और यह जो है यह क्या करता है तो उसको आप लोग जानिए। वह करता क्या है? राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है। राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का क्या करता है? वर्णन करता है। और भारत में 29 राज्य हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं एवं 7 केंद्र शासित संघ राज्य क्षेत्र हैं। और एवं 7 कितने केंद्र शासित राज्य संघ हैं? तो 7 केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है। अब देखिए राज्य कौन कौन है हम लोग वो देख लेते हैं, फिर केंद्र शासित राज्य कौन कौन है वो देख लेंगे। ठीक है। तो हम लोग राज्य में जानते हैं अरुणाचल प्रदेश है, असम है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, गोवा है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, जम्मू और कश्मीर है, झारखंड है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, बिहार है, मणिपुर है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मिजोरम है, मेघालय है, राजस्थान है, हरियाणा है, सिक्किम है, हिमाचल है प्रदेश है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं केंद्र शासित राज्य कितने हैं। तो केंद्र शासित राज्य अब कि हम लोग जानते हैं 7 हैं। तो कौन कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, दादरा और नगर हवेली है, दमन और दीव लक्षद्वीप है, दमन और दीव है, लक्षद्वीप है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, पुदुचेरी है। तो हम लोगों ने ये देखा। अब देखिए अब कुछ और विशेषताएं हम लोग जानते हैं कि पहली अनुसूची में किन किन चीज़ों का उल्लेख विशेष है। तो वह विशेष क्या है? 1 अक्टूबर 1953 को, और कई बार ये सवाल पूछा गया है, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा था। आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन किया गया था 1953 में, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश का। ठीक है। दिसंबर 1953 में फैजल अली आयोग की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 2 श्रेणियां बनी। ए श्रेणी में राज्यों तथा बी में केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया। एक याद रखना है 1953 ईस्वी में फैजल अली आयोग बना था। उनकी अध्यक्षता में फैजल अली आयोग की अध्यक्षता दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाए, और इसके आधार पर 2 श्रेणियां बनी। एक तो ए श्रेणी में राज्यों का वर्णन होगा और बी में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन होगा। तो अब देखिए 1 मई 1960 ईस्वी को बॉम्बे से 2 राज्यों का महाराष्ट्र एवं गुजरात का पुनर्गठन हुआ। ये भी याद रखने योग्य है कि 1 मई 1960 ईस्वी को बम्बई से 2 राज्य अलग हुए, एक महाराष्ट्र का उदय हुआ और एक गुजरात का पुनर्गठन हुआ। 18 दिसंबर 1961 को, 1 साल के बाद 18 दिसंबर 1961 को आप देखिए गोवा, दमन व दीव भारत संघ में पहली अनुसूची के अंतर्गत जोड़े गए। ये भी याद रखने योग्य है कि कब गोवा एवं दमन द्वीप को भारत संघ में पहली अनुसूची में जोड़ा गया था। तो याद रखना है 18 दिसंबर 1961 को। इसके बाद नागालैंड का निर्माण 1963 में हुआ,
हरियाणा 1966 में पंजाब से अलग हुआ, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना, और हिमाचल प्रदेश 1971 में अलग हुआ। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 1972 ईस्वी में। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का निर्माण कब हुआ? 1972 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश का कब हुआ? तो 1971 ईस्वी में। पंजाब का हरियाणा कब बना? 1966। हरियाणा पंजाब से कब अलग हुआ? 1966 में। और केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो चंडीगढ़। और नागालैंड 1963 ईस्वी में। अब देखिए, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 1972 ईस्वी में इसका अलग हुआ, मतलब ये तीनों राज्य का निर्माण हुआ। सिक्किम 1975 ईस्वी में, इससे पहले सहराज्य थे। सिक्किम क्या थे? इससे पहले सहराज्य थे। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश 1987 ईस्वी में। गोवा पूर्ण राज्य 1987 ईस्वी में। ये सारे नए राज्यों का निर्माण किया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ। याद रखना है, छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से अलग हुआ। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। उत्तराखंड कब अलग हुआ? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से। और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ। झारखंड कब हुआ? 15 नवंबर 2000 से बिहार से अलग हुआ। और तेलंगाना फरवरी 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और भारत का 29वां राज्य बना। ये भी याद रखना है, तेलंगाना फरवरी 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और भारत का 29वां राज्य बना। अब हम लोगों ने देखा अनुसूची, इनमें अनुसूची, पहली अनुसूची में इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया। अब हम लोग दूसरी अनुसूची का अध्ययन करते हैं। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते से संबंधित है। याद रखना है आपको कि दूसरा सूची किन किन चीज़ों से संबंधित है? तो राष्ट्रपति से संबंधित है, राज्यपाल से संबंधित है, लोकसभा से संबंधित है, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से संबंधित है, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते से संबंधित है। तीसरी अनुसूची में जिसका उल्लेख किया गया है उसका उल्लेख है चयनित अधिकारियों जैसे कि मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों आदि के शपथ प्रारूप का वर्णन है। आप ये मत भ्रम में रहिएगा कि राष्ट्रपति तो यहाँ भी आ गया, तो इसका भी उल्लेख दूसरी अनुसूची में है किया गया है। नहीं, तीसरी अनुसूची में जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब शपथ ग्रहण लेते हैं तो उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों से है। चौथी अनुसूची में किसका? राज्यसभा में जो स्थान सीटें हैं उनके आवंटन से है, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से है। ठीक है। ये कितने सीटें किन राज्यों को हैं? पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध है। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध है। और छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध है। छठी अनुसूची में मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध है। और सातवीं अनुसूची विषयों के वितरण से संबंधित है सूची है। सूची 1 जो है संघ सूची है, सूची 2 राज्य सूची है, सूची 3 समवर्ती सूची है। इसीलिए आप लोग जानते होंगे कि कुल 3 सूची होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है। ठीक है। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 98 विषय हैं। तो संघ सूची में हम लोग जो जानेंगे, केंद्र सरकार कानून बनाती है,
ये जब संविधान लागू हुआ तो उसमें 97 विषय थे और अभी 98 विषय है। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है और राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 62 विषय हैं। तो एक तो राज्य सूची के अंतर्गत याद रखना है कि राज्य कानून बनाती है और कभी राष्ट्रीय हित से संबंधित बातें हो तो कभी केंद्र सरकार कानून बनाती है। और कानून संविधान लागू के समय ये इसमें 66 विषय थे और वर्तमान में इसमें 62 विषय। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 52 विषय। तो इसमें जो याद रखने योग्य बातें हैं कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। दूसरा कि जब दोनों के कानून सामान्य होंगे तो केंद्र सरकार के कानून को ज़्यादा मान्यता दी जाएगी। और तीसरा कि केंद्र सरकार जब कानून बना देता है तो राज्य सरकार के कानून खत्म हो जाती है। और उस समय जब संविधान लागू हुआ तो 47 विषय थे और अब भी 52 विषय हैं। 8वीं अनुसूची भाषाएं 22 भाषाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 344(1) में 351 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं जिनके नाम इस प्रकार है: असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, उर्दू, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 9वीं अनुसूची कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। इसको संविधान में पहले संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची जो है कुछ भूमि संबंधी अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। इसको संविधान में पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। यह संविधान की 10वीं अनुसूची या संविधान में 12वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें दल बदल से संबंधित क्या है, प्रावधानों का उल्लेख है। और 11वीं अनुसूची या अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। और 12वीं अनुसूची या अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं भारतीय भाषा संविधान के अनुसार कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको एक बार देख लेने की जरूरत है। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। भारत की कोई राजकीय भाषा नहीं है। संघीय सरकार की शासकीय या आधिकारिक भाषा हिंदी देवनागरी लिपि है, जबकि सहायक शासकीय भाषा आंग्ल भाषा है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, लेकिन संविधान के 15 वर्षों तक अर्थात 1965 तक संघ की भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना था। और संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह चाहे तो संघ की भाषा के रूप में अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि को बढ़ा सकती थी। इसलिए संसद ने 1963 में राजभाषा अधिनियम 1963 पारित करके यह व्यवस्था कर दी कि संघ भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग 1971 तक करता रहेगा। लेकिन इस नियम में संशोधन करके यह व्यवस्था कर दी गई कि संघ की भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग अनिश्चित काल तक रहेगा। मूल संविधान 14 भाषाएं थी। सिंधी को 1967 में सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। याद रखना है कि सिंधी को 1967 में सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था तथा 71वां संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था।
71वां संविधान संशोधन द्वारा किसको किसको राजभाषा का दर्जा मिला? तो नेपाली को मिला, कोंकणी को मिला तथा मणिपुरी को मिला। और बाद में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 के द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को राजभाषा का दर्जा मिला। बाद में 92वां संविधान संशोधन, याद रखना 92वां संविधान संशोधन जो 2003 के द्वारा हुआ था, संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें बोडो है, डोगरी है, मैथिली है तथा संताली है को राजभाषा में शामिल किया। इस प्रकार अब संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी भी सहायक राजभाषा है और यह मिजोरम, नागालैंड तथा मेघालय की राजभाषा भी है। कुल मिलाकर भारत में 58 भाषाओं में स्कूलों में पढ़ाई की जाती है।